आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? इजाजत है? थोड़ा कुछ बात पहले और कर देता हूँ। हेलो, शुरू करें? सेटल हो गए हैं सब? आवाज आ रही मेरी? क्या स्थिति है पीछे? ठीक है ना? बढ़िया जी। तो देखिए, अब हम अभ्यास के संदर्भ में कुछ मुद्दों पर हमने अभ्यास के सेशन में पिछले सत्र में बात किया अभ्यास के संदर्भ में। अब हम कुछ और सामान्य बातें अभ्यास के संदर्भ में कर देना चाह रहे हैं, और इस पर हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें डिस्कशन से समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे उस पर सोच विचार करते रहने से समझ में आती हैं। तो मुझे लगता है पूछने वाले अप्रोच से तो आप बहुत कुछ उत्तर पाने का काम कर ही लिए हैं। थोड़ा उस पर ध्यान देते रहने वाले विधि से भी उत्तर पाने का काम करिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इस विधि से भी उत्तर पाया जा सकता है। एक विधि तो आप सीख ही लिए, दूसरी विधि को भी सीखने के काम को कर सकते हैं। क्या हो गया, सब आ गए हैं कि हम चलें सेशन में आगे? तो जो नहीं है हम उनको भूल जाएं, इसका मतलब उतना ही उसका फल परिणाम हो सकता है। तो अभ्यास के संदर्भ में देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि कुछ देर अभ्यास के मुद्दों को पढ़ना, सुनना, उस पर मनन करना ये आवश्यक है, ताकि उस ओर हमारा उत्साह बना रहे, निष्ठा बनी रहे। कैसे करना है, उसमें जो चूक होती रहती है वो धीरे धीरे ठीक होता रहे। बात समझ में आई? दूसरा कह रहा हूँ कि अभ्यास में मुख्य रूप से क्या करना है, इस अर्थ में अभ्यास करना मुख्य अभ्यास। क्या करना है का अभ्यास मुख्य अभ्यास। क्या नहीं करना है इसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। स्वधन का अभ्यास करने की जरूरत है, परधन का अभ्यास करने की जरूरत नहीं, दयापूर्ण व्यवहार कार्य का अभ्यास करने की जरूरत है, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल। कर्म दर्शन में लिखा है परगुण गणना अभ्यास से। अभ्यास इसलिए क्योंकि आदत नहीं है पहले से। परगुण गणना अभ्यास से स्वदुर्गुणों का नाश होता है। तो अगर अपने दुर्गुणों का नाश करना चाहते हैं तो दूसरे के गुणों की गणना का अभ्यास करना होगा। अभ्यास, अध्ययन करना नहीं होगा, अभ्यास। अभ्यास पूर्वक उसको देखना पड़ेगा। है ना? इसीलिए तो इतना बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है इस अर्थ में विचार फैलाने की जरूरत है। क्या नहीं करना है का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है वाले भाग में इतना ही होता है कि वो उठ आता है हमारे पुराने आदतों के कारण, पुरानी अभ्यासों के कारण। जब वो उठ आए तो उसको देख लें कि असहजता है, दुख है। ये जैसे ही दिख जाए कि असहजता है, दुख है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सही का अभ्यास है उसको ले आए। जैसे दिख गया कि द्वेष और विरोध चल रहा है, दुख है, अब क्या करें? वापस स्नेह का अभ्यास। द्वेष का कॉरस्पॉन्डिंग ठीक भाव क्या है? स्नेह। स्नेह के लिए क्या करना होता है? दूसरे का मेरे शुभ चाहते हैं, इस पर ध्यान देना होता है। उस पर ध्यान को बना लें,
स्नेह का भाव आ जाएगा, आगे जीना ठीक हो जाएगा। समझ में आए? तो वही लिखा है, नहीं करने योग्य विचार आने लगे तो उसका निराकरण कर लें, उसको रिजॉल्व कर लें, फिर सही का अभ्यास शुरू कर दिए। इस आधार पर बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम के अर्थ में हमारा विचार संयमित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक से कहेंगे तो भाव और विचार दोनों व्यवस्थित होता है। इसका मतलब व्यवहारकारी तो होता ही है, होता ही है। लास्टली ये लिखा है कि अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इंसाइट्स को, जो हमको समझ में आता है, जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं, जो हमको कुछ ग्लिम्सेज मिलते हैं, उनको प्रतिदिन नोट करना, लिखना, ये एक अच्छा अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर अपना ध्यान भी जाता है और धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस भी पता चलता है। इनफैक्ट आप चीज़ों को लिखने जब जाते हैं ना, तो आपके विचार में एक कंसिस्टेंसी शुरू होती है, एक आर्टिकुलेशन शुरू होता है। ठीक है, जैसे जब तक आप पढ़ रहे होते हैं ना, किताब को एक तरह से देखते हैं, जिस दिन आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना, बिल्कुल दूसरी तरह से उसको देखने लगते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? एक्सपीरियंस किए होंगे ना। लिखना भी वैसे ही है, जब तक आप सुन रहे हैं तब तक तो ठीक है, जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो फिर विचार के व्यवस्थित होने का एक दूसरा आयाम खुलता है, जो सिर्फ सुनते रहने से नहीं खुलेगा, लिखने से खुलेगा वो। ये कह रहा हूँ कि कोई भी, हमने सही का अभ्यास करना शुरू किया, स्नेह का अभ्यास करना शुरू किया, पुरानी आदतों के कारण द्वेष और विरोध उभर आया, अब क्या करेंगे? उस द्वेष और विरोध में दुख देख लेंगे, दिख गया अब दुख है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सही क्या है? स्नेह। तो स्नेह का अभ्यास शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? मूलभूत वास्तविकता पर सबसे पहले ध्यान लाएंगे कि अगला मनुष्य हमारा शुभ चाहता है, बस वहाँ से आगे शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ और बातों को बता देता हूँ। हमारा ध्यान अभी भी किस चीज़ पर जाता है, उसको अगर देखेंगे ना, अभ्यास के लिए ये बात हो गई। सब आसपास ही होंगे स्लाइड। हाँ, तो अभी भी देखेंगे कि हमारा ध्यान किसी न किसी चीज़ पर तो जाता ही रहता है। कहाँ जाता है? जिसको हमने जाने अनजाने अपने लिए महत्वपूर्ण मान लिया है, सार्थक मान लिया है, उपयोगी मान लिया है, ध्यान वहीं तो जाता है। यहाँ बैठे हुए किसी को खेल का मैदान याद आता है, किसी को क्रिकेट मैच याद आता है, किसी को घर का काम याद आता है, किसी को मूवी याद आती है। ये अलग अलग कैसे याद आ रहा है? जिसके लिए जो प्रायोरिटी है, जो महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से जा रहा है। तो प्रश्न बनता है कि महत्वपूर्ण कैसे सेट करें? ठीक है, तो उसके जो तरीके हैं वो तो वही है। एक तरीका है श्रवण मनन करना, ठीक है, और श्रवण मनन के बाद अपने से बार बार पूछते रहना कि हमारा सही क्या है, हमारा सुख किस में, सही क्या है, सुख किस में है, ये सवाल पूछते रहे। अपने आप वरीयता में जो आना है वो आता जाएगा। बस एक सवाल, सही क्या है, सुख किस में है। जब उलझ जाए जिंदगी में कभी कि ठीक या सही ये लगता है, सुख वहाँ लगता है, अब क्या करें? एक ही सवाल पूछें, अच्छा लगने की तरफ जाएंगे कि अच्छा होने की तरफ जाएंगे? ये जो अच्छा लगने वाला भाग है, उसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख देख पाएंगे तो वैराग्य स्वतः उत्पन्न होगा। वो तो बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ, परिणाम दुख को, ताप दुख को, संस्कार दुख को, कि नहीं? पता है ना? नहीं पता हो तो रिकॉर्डिंग सुना जाए। लास्टली ये बात उसमें लिखी है सेकेंड पॉइंट में कि हमारा निर्णय अभी स्थिर नहीं रहता है
क्योंकि हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं। हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे दीदी। मैं कितनी बार लोगों से पूछा कि लोग बच गए हैं बाहर की, आए कि नहीं, कोई हमको बताया ही नहीं कि आप कहाँ चले गए। तो हमारा निर्णय स्थिर नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट तो मैंने कर दिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता था। हमारा निर्णय अभी स्थिर नहीं है क्योंकि हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं। हमारे अंदर कई कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग अनुकूलता पाके अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कंपार्टमेंट उभर आता है। जैसे एक ही खेत में सारे बीज नीचे पड़े हों, बरसात के मौसम में एक बीज अंकुरित होगा, ठंड के मौसम में दूसरा बीज अंकुरित होगा, गर्मी के मौसम में तीसरा बीज अंकुरित होगा। बीज सारे पड़े हुए हैं। देखें, होता है। नहीं समझ में आता हो तो कम से कम खरपतवार के बारे में तो ये बात समझ सकते हैं कि वो बीज तो हम जाके डालते नहीं है खेत में, पहले से ही पड़ा हुआ है। अलग अलग सीजन में अलग अलग खरपतवार दिखेंगे आपको खेत में, कि नहीं? समझ में आता है? तो अनुकूलता पा करके वो उठते रहते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि सही क्या है, ये कि ये, सुख किसमें है, इसमें कि इसमें, पूछते रहें। सही और सुख दोनों जहाँ जुड़ने लगेगा उसका अभ्यास, गलत और दुख जहाँ जुड़ने लगेगा स्वाभाविक रूप से वैराग्य। सही और सुख जहाँ जुड़ने लगेगा स्वाभाविक रूप से उसके लिए अभ्यास, गलत और दुख जहाँ जुड़ने लगा स्वाभाविक रूप से उससे वैराग्य, दूर हटना। कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, सही यहाँ दिखे सुख यहाँ लगे, तो प्रश्न पूछें हम किस तरफ जाएंगे, अच्छा लगने की तरफ कि अच्छा होने की तरफ? प्रश्न पूछें ये अच्छा लगने वाले काम को हम कर रहे हैं तो उस काम को करने का संस्कार मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है, पुष्ट हो रहा है कि शुष्क हो रहा है? दिखेगा कि एक गांठ और लग रही है। तो जब कभी भी खोलने जाएंगे, जितनी गांठ लगाए हैं उतनी ही गांठ खोलनी पड़ेगी। इतना ही फर्क पड़ता है कि गांठ अभी हम बेहोशी में लगा रहे हैं तो 10, 20, 50, 100 साल में लगाते हैं। होश पूर्वक खोलते हैं तो थोड़ा जल्दी खोल लेते हैं, साल, 2 साल, 3 साल में खोल लेते हैं। बट गांठें उतनी ही खोलनी पड़ेगी जितनी बांधे हैं, कि नहीं? नियम एकदम सरल है। तो अच्छा लगने में दुख दर्शन होने लगे, दोष दर्शन होने लगे, तो उससे ध्यान हटके सही होने की तरफ जाएगा। समझ में आया? सही होना इधर है, अच्छा लगना इधर है। अच्छा लगने में दुख दर्शन होने लगे, दोष दर्शन होने लगे, ठीक, संस्कार दुख दिखाई देने लगे, तो ध्यान इधर की तरफ आएगा। स्वाभाविक रूप से शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, अगर खुद से शिफ्ट हो सके ना, प्रयास करें और शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं हो सके ना, वातावरण बदलना चाहिए, वातावरण का सपोर्ट लेना चाहिए। वातावरण के सपोर्ट में 7-8 चीज़ें हमने पिछले बार लिखी थी, आपके पास स्लाइड है। आराम से उसमें से किसी का सपोर्ट लीजिए, सत्संगति करिए, पढ़िए, साहित्य, संगीत, कला, आसन, प्राणायाम, किसी भी विधि से जाइए। श्रद्धा और पूज्यता को अभिव्यक्त करने के कुछ कार्यक्रम, किसी भी विधि से जाइए, उस पॉजिटिविटी को धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे आप। जी हाँ, दोष और दुख दर्शन के बाद ही, उसके पहले का दोष दर्शन और दुख दर्शन नहीं हो रहा है उसमें, तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख को देखने का काम किया जाए। उसकी डिटेलिंग तो इतनी सारी हमने कर दी, पूरा सेशन लगा के कई मुद्दों पे दिखाया था कि कैसे परिणाम दुख को, ताप दुख को, संस्कार दुख को हम देख सकते हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे? आपको कहेंगे यहाँ देखिए इसमें दबाव शब्द लिखा हुआ है,
आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, कहेंगे आखिरी पॉइंट को देखिए, नहीं दिखाई दे रहा है, आखिरी पॉइंट के पहले लाइन को देखिए, नहीं दिखाई दे रहा है, पहले शब्द को देखिए, और नहीं दिखाई दे रहा है, लेजर जला के दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए, नहीं दिखाई दे वहाँ खड़ा होकर उंगली दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए। किसी एक जगह पर अल्टीमेटली आपको देखना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं जी? कोई क्या कर सकता? कोई तो वही करेगा ना। भगवान बुद्ध की पुरानी वाक्य है, तुम में ही किच्ची या तप्पम अखा तारो तथागत। कहते तथागत जो है, यानी जो पहुँचे हुए लोग हैं, मैं जितना कहूँ उतने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो सच बताऊं तो मैंने अभ्यास किया नहीं है, लोगों ने हमको करने के लिए विवश कर दिया है। जी अजी कुछ चीजें आदमी सीखता है, ठीक, कुछ सिखाया जाता है। तो क्या करेंगे जी? वही कह रहा हूँ, जीने के लिए कहीं तो पैर ढूंढना पड़ता है ना। तो वो कहते कि तथागत जो है तुमको रास्ता बता सकते, चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, चल तुम्हारे बदले नहीं देगा कोई और। जो मैं शुरू में बता रहा था ना, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, सब कृपा लगा लीजिए, स्व कृपा जरूरी है। आप ही अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, बाकी कोई क्या करेगा जी? ये स्व कृपा जरूरी है। वो पहला कदम आपको उठाना ही होगा, जिस दिन भी उठाएं। आप बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो पैर उठाना ही नहीं चाहे और उठाए ही ना, कैसे बनेगी बात जी? लेकिन नेचर की ब्यूटी यही है कि बच्चा पैर उठाना ही चाहता है, माँ बाप सहयोग कर देते हैं तो चल जाता है। ऐसे ही आप ध्यान देना ही चाहते हैं, एक बार में नहीं देगा, दिखाई देगा, दूसरी बार में देगा, दूसरे में नहीं देगा, तीसरे में देगा, तीसरे में नहीं देगा, चौथे में देगा। देता तो है ही एक दिन सबको। भाषा बोलना कोई 2 दिन में सीख लेता, कोई 4 दिन में सीख लेता, कोई 15 दिन में सीख लेता, सीख तो सब लेते हैं जी। तो उतना ही काम है जी। कुछ सवाल लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, बहुत डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एक अपनी जांच परख के लिए प्रश्न है कि सुविधा का, शरीर का, इंद्रियों का प्रयोग हम जागृति के लिए, समझने के लिए, अपने ज्ञान के लिए, सामाजिक भागीदारी के लिए कर रहे हैं या नहीं, इस बात की जांच परख की जाए, जांच परख की जाए। दूसरे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं। ये जो इतने प्रश्न पूछते रहते हैं ना, यहाँ मन डूबा है, वहाँ मन डूबा है, सिगरेट पी रहे हो कि शराब पी रहे हो कि कुछ और कर रहे हो, वो सब के बारे में कुछ बातें लिखी हैं निष्कर्ष। सामान्य रूप से सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होने के संदर्भ में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स लिखे हैं, कैसा होता है वो। लिखा है जीवन जितना जितना शांत होता जाता है ना, अपनी जीवन की क्रियाएं, आस्वादन, चयन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, ये सब क्रियाएं और ऊपर की ये सब क्रियाएं जितनी संगीतमयता की स्थिति में आते जाती हैं, दूसरों से संवेदना पाकर, दूसरे वस्तु से संवेदना पाकर, दूसरे व्यक्ति से भाव पाकर सुखी होने की कामना उतनी ही खत्म होती चली जाती जी। होती ही है जी। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके सामने एक साफ नदी बह रही हो, आप जब चाहें उसमें मुंह डुबा के पानी पी सकते हैं। आप गंदा नाला भरने जाएंगे 2 किलोमीटर चल के? नहीं जाएंगे। ये समझना चाहिए कि जीवन की खोज तृप्ति की है। तृप्त हो गया तो कहाँ मुंह मारने जाएगा जी? अगर कहीं मुंह मारने जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ है वहाँ तृप्त नहीं है, कि नहीं? प्रश्न में कोई इस पर ज़्यादा नहीं करने के मूड में हूँ। सोचा जाए, ये दूसरी फैकल्टी विकसित किया जाए कि अपने से ध्यान देके भी इंसाइट्स मिल जाते हैं। प्रश्न पूछने वाली फैकल्टी तो बहुत देर काम कर ली। ऐसे ही लिखा है
कि जहाँ वास्तव में सुख है वहाँ से सुख मिलने लगे, जहाँ सुख है नहीं पर हमने मान रखा है वहाँ धीरे धीरे दुख दिखने लगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख ध्यान दिलाने से दिख जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आपको यहाँ दबाव शब्द लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई आदमी 1 बार 2 बार 4 बार अलग अलग तरह से ध्यान दिलाए तो अभी आप देने लगेंगे। आप अभी हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे पैर का अंगूठा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी मैं ध्यान दिला दूं तो आप देख सकते हैं। देख पा रहे हैं कि नहीं? इतना सीधा प्रक्रिया है। आगे लिखा है सही लगना और सुख लगना, या सही दिखना और सुख लगना दोनों एक जगह होने लगे तो बात ही खत्म है। अंतर विरोध हो तो सही को हम चुन सकें, ठीक है, ये मुख्य मुद्दा है। और उसका तरीका भी कोई दबाव नहीं है। सही में सुख दर्शन, गलत में दुख दर्शन, दोष दर्शन, यही उपाय है, वही उपाय है। नीचे लिखा है कि दबाव गलत को जल्दी छोड़ने के लिए नहीं लें कि ये हमको छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, वो छोड़ना है। इसका दबाव लेने का जरूरत नहीं है। करना है तो सही निरीक्षण का काम करने की जरूरत है। दबाव लेना ही है तो निरीक्षण करने का दबाव लें। एक तो ना लें, लेकिन लेना भी हो तो छोड़ने का दबाव ना लें, निरीक्षण करने का दबाव लें। निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो सही है वो दिखने ही लगेगा। कहीं एक रस्सी पड़ी हुई है, आपको सांप लगता है, ठीक है, अंधेरे में कोई एक रस्सी पड़ी है, आपको सांप लगता है। हमको पता है पहले से कि वहाँ रस्सी पड़ी है क्योंकि मैंने दिन में देख रखा है। कैसे आपका ध्यान दिलाऊंगा कि ये रस्सी है? लाइट चालू करना एक उपाय, ठीक है। आपका अलग अलग तरह से ध्यानाकर्षण कराने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो सारे लक्षण हैं वो रस्सी के हैं, सांप के नहीं है, कि नहीं? फिर एक समय में लाइट जल जाए और दिख जाए तो बात ही खत्म है। लेकिन हम सारा प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? आपका ध्यानाकर्षण उस ओर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको रस्सी दिख जाए। वो जब तक नहीं दिखेगा तब तक कितना भी आप मेहनत करें वो आपको सांप ही लगेगा, वो रस्सी तो लगेगी नहीं। तोड़ने का उपाय भी इतना ही है कि किसी दिन आपको रस्सी दिख जाए। तो हम हर बार यही कह सकते हैं, आँख खोलो। आपने डर के आँख बंद कर लिया, नहीं मैं नहीं देखूंगी, ठीक है। निवेदन ही किया जा सकता है, भाई आँख खोल ले, दीदी आँख खोल ले, देख ले, रस्सी है, देख हम सामने खड़े हैं, तुमसे आगे हम खड़े हैं, काटेगा तो हमको काटेगा, पीछे खड़ा होके तो देख ले, कि नहीं? क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? डरते डरते आदमी, बच्चा घबरा जाता ना, डरते डरते थोड़ा आँख खोल के देखता है ऐसे। जैसे पूरा आँख खोल लेगा तो सांप काट लेगा, बंद किया है तो नहीं काटेगा। कहीं से भी देखो, देखना जरूरी है, भरोसा तो उसी आधार पर होगा जी। तो दबाव गलत को जल्दी छोड़ने का नहीं लिया जाए, सही का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये सवाल भी मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर कर दे रहा हूँ। ये स्लाइड यहाँ नहीं होगी, यही है, बढ़िया, फिर तो हम ठीक जगह रखें। किस अभ्यास से शुरू करें का उत्तर ये है कि जिसकी स्वयं के लिए सर्वाधिक आवश्यकता लगती हो। स्नेह की सर्वाधिक आवश्यकता लगती हो, स्नेह से शुरू कर लें। कृतज्ञता की सर्वाधिक आवश्यकता लगती हो, वहाँ से शुरू कर लें। सरलता की सर्वाधिक ज़रूरत लगती हो, वहाँ से शुरू कर लें। जो सबसे ज़्यादा अपील करता हो वहाँ से शुरू करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्नेह से शुरू करें, वो अभी लाएंगे,
वो अभी लाऊंगा कि सारी बीमारियों के एंटीडॉट्स क्या है। सब है जी हमारे पास। मजा यही है जी, प्रश्न भी आदमी के जो है ना उतने ही हैं, इसलिए आराम से सबको लिस्टअप किया जा सकता है और बात हो सकती है। दूसरा ये लिखा है कि वर्तमान में जिन पीड़ाओं से हम उलझ रहे हैं, जो उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो विरोध में जल रहे हैं, तो विरोध से मुक्त होने का मतलब है स्नेह का होना, तो स्नेह का अभ्यास करेंगे। तो जिससे वर्तमान की पीड़ा के सुलझने की संभावना दिखती हो वहाँ से शुरू करिए। दो में किसी साइड से देखिए, जो अपील करता हो वहाँ से शुरू करिए, सब स्वागत है। भगवान बुद्ध से एक जगह प्रश्न पूछते हैं और मैं हर बार याद दिलाऊंगा। अभ्यस्त हो गए हम याद दिलाने के। इतने से चल जाएगा ना। तो उनसे पूछा कि ये बताओ कि अच्छी चीज़ों को देखने का मतलब अच्छे पर ध्यान देने का, बुरे से हटने का अभ्यास 5 इंद्रिय में से किससे करें? आँख से करें, कान से करें, नाक से करें, मन से करें, जीभ से करें, त्वचा से करें, किससे शुरू करें? उन्होंने कहा बेटा जिससे शुरू हो जाए उसी से शुरू कर लो। सब साधु है। संवर शब्द प्रयोग करते हैं वहाँ, संवरण। वरण जानते हैं, किसी को ग्रहण करना, संवर शब्द कहते हैं। तो पूछते इनमें से किसका संवर करें? कहते हैं सबका संवर साधु है, अच्छा है, जहाँ से शुरू होता है वहीं से करो। ये कुछ लिस्ट लिखी हुई है जो सामान्य रूप से जिन रोगों से हम ग्रस्त होते हैं उससे। कई उपाय बता दूंगा इसके भी ठीक करने का। अभ्यास किसी एक का कीजिएगा। बुखार हो जाए तो क्रोसिन, कालपोल, पैरासीटामोल सब नहीं खा लीजिएगा। जैसे हमारा गला बैठ गया कल ना, इतनी दवाएं आ गई कि अगर हम सब खा लें तो खड़े होने लायक भी ना बचे। तो ये सब दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी खाना तो एक ही पड़ता है ना जी। बहुत करेंगे तो 2 खा लेंगे, अगर सपोर्टिव है तो कितना खाओगे? तो ये एक लिस्ट बची है। राग कहिए, अधिमूल्यन कहिए, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा चिपकाव कहिए, किसी को जितना है उससे अधिक मान लेना कहिए, ये सब भाषा एक ही है। स्लाइड मिल गई है ना? ये सब भाषा एक ही है। द्वेष का मतलब है किसी से विरोध हो जाना, घृणा हो जाना। ये सब निगेटिव को आप वहीं रख लीजिए द्वेष में। उसको द्वेष कहिए, घृणा कहिए, ईर्ष्या कहिए, डालते रहिए सब वहाँ। कुशंका, शंका हो जाती है ना कई बार हमको, ये ठीक है कि नहीं है, ठीक बोल रहा है कि नहीं, ठीक सूचना है कि नहीं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं। आलस्य, सब होते हुए भी, खूब पता होते हुए भी कि सुबह उठ के योग करना ठीक है, जब सुबह नींद आ रही होती है ना, ठीक है, तो लगता है योग कल भी हो जाएगा, नींद तो आज ही चाहिए कि नहीं। इसका नाम आलस्य है। होता है ऐसा? नहीं होता है? हम तो उस बच्चे से पूछ रहे हैं, सुबह स्कूल जाने का समय हो जाने के बाद भी जो नींद आती रहती है ना, लगता है बस दुख बहुत है। एक कहानी थी बचपन में, 5 मिनट बोल के। वो एक लड़के को उठाने जाते हैं, बच्चे को 5 मिनट 5 मिनट कहता रहता है। उसकी पूरी कहानी थी बचपन में हमारी, बस 5 मिनट। अस्थिरता, बेचैनी भी एक चीज है, इसको करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बहुत बार जो चीज़ें कही जाती हैं, उसका उदाहरण दे देता हूँ, किसी किसी को पता चल भी जाएगा। बहुत बार जो चीज़ें कही जाती हैं हमको नहीं ठीक लगता है, करने जाते हैं अभ्यास, कुछ ऐसा दिखने लगता है जो नहीं हम बर्दाश्त कर पा रहे।
अंदर से एक बेचैनी से शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ, सुगबुगाहट सी, ऐसा लगता है जैसे अंदर एक घोड़ा खड़ा है, दुलत्ती मार रहा है। देखे घोड़े को दोनों पैर पिछला मारते हुए हैं। हमारे यहाँ कहते साहब की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी बनना ठीक नहीं है। जी, तो ये जो दुलत्ती मारना है ना, वो अंदर से ही एक बेचैनी होती है, लगता है उठे कुछ भी करें पर ये तो ना करें। इसको कह रहे हैं बेचैनी, अस्थिरता। और एक अहंकार, अभिमान भी एक रोग है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सब लिस्ट बना हुआ है, ये तो कुछ चीज़ें उठा दिए हैं जी, उस पर कुछ उत्तर दे रहे। और फॉर्मुलेशन अभी आपको दिखाएंगे, उससे देख लीजिए, किसी से चलिए, चलना महत्वपूर्ण है। अभी पढ़ने तो दीजिए हमको, हम तभी सिर्फ लिस्ट बताएं। अभी तो हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पढ़ के बताया है क्या है। राग से हटने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनित्यता का, परिवर्तनशीलता का, नश्वरता का, जो अभी स्वरूप दिखाई दे रहा है कल कुरूप होने ही वाला है। जो अभी इतना आकर्षित कर रहा है अभी बदलने ही वाला है। निरंतर सुख मेरी चाहना है, बदलने वाली वस्तु से निरंतर सुख मिल ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता है। क्षणिक सुख के प्रयास में 5 मिनट 10 मिनट सुख सा प्रतीत होता है, उसके पहले बहुत देर उसकी पीड़ा होती है, उसके बाद बहुत देर पीड़ा होती है, उसी वस्तु के नहीं मिलने की पूरे दिन पीड़ा होती है। पीड़ा का कारण ही यही होता है कि जिस वस्तु में हमने सुख मान रखा है वो वस्तु ना मिले मुझे। तो अनित्यता को देख पाना, परिवर्तनशीलता को देख पाना, बदलाव देख पाना, नश्वरत्व को देख पाना, ये राग को तोड़ने का दवा है। मैं हर बार याद दिलाऊंगा, दवा वही खाई जाए जिसकी बीमारी हो। राग और द्वेष में पहले किस पर काम करना? द्वेष पर काम करना, फिर राग पर। उल्टा करने की जरूरत नहीं है कि राग को पहले तोड़ें और द्वेष को बाद में, कठिनाई होगी। भैया एक तो राग और आसक्ति में कुछ है क्या करने? अभी तो एक ही मान लीजिए। ठीक है। और भैया जैसे परंपरा में हम देखते हैं जो महावीर है ना जैन, उसमें, और बुद्ध है गौतम सिद्धार्थ, उनका जो वैराग्य उत्पन्न हुआ वो उन्होंने उसको देखा नित्य अनित्यता को इनको, और सीधे फिर शिफ्ट हुआ उनका उसमें। तो हमारे भीतर भी शायद ऐसा होता है, लेकिन हम उतना सोच नहीं पाते, उसको ड्रिल नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत तो हमको भी दिखता है। हमारे पास और भी बहुत काम होता है ना जी। परंपरागत एक प्रतीक है, आप जितना कहेंगे ना सब पर कहानियां सुनाई जा सकती। मनुष्य की दशा को बताने के लिए ना एक परंपरागत प्रतीक है। ठीक है, एक कुआं बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक आदमी है जिसका शेर पीछा कर रहा है एक आदमी का। तो आदमी क्या करेगा? भागेगा। शेर खाने दौड़ रहा है तो भागेगा। भागते भागते एक कुआं है, जान बचाने के लिए आदमी कुएं में कूद जाता है। कूदेगा ही, क्या करेगा भाई, कहाँ भाग के जाएगा। वो जब कूदने लगा कुआं में ना, तो उसको बीच में दिखाई दिया कि नीचे अजगर है। ठीक, मगरमच्छ है, जो देखना हो वही देख लीजिए। ठीक, अब गिरेगा नीचे तो मगरमच्छ खा जाएगा। क्या करे? गिरते गिरते उसको दिखाई देता है कि पुराने कुएं में देखे होंगे पेड़ निकल जाता है कई सारा, देखे? जिन्होंने देखा होगा वो पहचान लेंगे। तो ऐसा एक निकला हुआ पेड़ है। ठीक, वो खट से उसका तना दोनों हाथ से पकड़ लिया बीच रास्ते में गिरते हुए। जान बचाने के लिए आदमी कुछ तो करेगा जी, अब नीचे थोड़ी गिर सकता है, मगरमच्छ खा जाएगा, अजगर निकल जाएगा। तो लटक गया। बहुत अच्छी बात है। जब लटक गया तो उसने देखा कि मजे से 2 चूहे जो है ना उस पेड़ का जड़ काट रहे हैं। तो भाई अब कितनी देर रहेंगे? ठीक, ऐसा स्थिति हो गया। क्यों? दिख रहा है कि भाई 2 चूहे, ठीक,
सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं, बहुत अच्छी इसकी व्याख्या है, लेकिन मैं व्याख्या पे नहीं जाऊंगा, आपको कथा से ही बहुत रस आ जाएगा। दो चूहे उसको काट रहे हैं, तो लटका हुआ है बेचारा। अब सोच रहा है क्या करें, 2 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन के मेहमान हैं, जितनी देर में चूहे काट दे उतनी देर ही तो लटक के रह सकते हैं। शेर बाहर खड़ा है, मगरमच्छ नीचे खड़ा है, लटके हुए हैं, चूहा काट रहा है, 4 दिन के मेहमान हैं। ठीक, जितना देर में काट दे चूहा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर के ही मेहमान हैं। उसी समय क्या देखता है वो कि जो पेड़ लगा हुआ है ना, उसके ऊपर मधुमक्खी का एक वो लगा है, छाता पूरा, ठीक लगा है। उसमें से अब मधुमक्खी का छाता है पूरा भरा हुआ शहद से, तो एक बूंद शहद गिरती है, ठीक, वो दिखता है कि ऐसे टप टप गिर रहा है, तो वो अपना ऐसा जीभ बढ़ाता है, क्योंकि दोनों हाथ तो फंसा हुआ है बेचारे का। वो जीभ पर जो शहद गिरता है ना, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो बस उसी स्वाद में वो डूब जाता है। हम सब ऐसा सुख ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। जितना टाइम है जी उसमें कई चीज़ें कवर करनी है। परंपरागत प्रतीक में दिन और रात को चूहों के रूप में पहचाना है, एक काला और एक सफ़ेद। आगे चलते हैं। मैं तो देखिए जितनी कहानी बताया उतने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये दिन रात उनके सवाल का उत्तर है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। द्वेष के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैत्री का, स्नेह का, शुभ कामना का, जो भी कहिए उसकी साधना, उसके तो बहुत उपाय, बहुत तरीके में बता चुका हूँ, तो और बात नहीं करते हैं उस पर। राग हो गया, द्वेष हो गया, शंका होती रहे ना, ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसा ठीक है कि वैसा ठीक है, तो शास्त्रों को पढ़ना, मूलभूत बातों पर मनन करना, और एक और उसके आगे लिख लीजिए, अपनी सीमा में रहते हुए निरीक्षण करना। जितना हमसे बन सके उतना निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना। शंका दूर करने का उपाय यही है। शास्त्र को पढ़ना, मूलभूत बातों पर मनन करना, सोचना, विश्लेषण करना, और जितना अपनी सीमा में बन सके उतना जांच परख करना। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। ठीक है, समझ में आया? विचार करें। आलस्य हो रहा हो ना, अभ्यास करने में या किसी काम को करने में आलस्य हो रहा हो, उसका उपाय है कि उस काम के महत्व पर बार बार ध्यान दें। बार बार देखें कि वो काम कितना महत्वपूर्ण है, उसको करने से हमारा कितना हित होने वाला है, नहीं कर रहे हैं तो कितनी समस्या हो रही है। इस बात पर बार बार ध्यान देना और प्रयास पूर्वक शुरू कर देना। आलस्य को हटाने के लिए ना, आलस्य और एक टेक्निकल टर्म और है, प्रमाद, मध्य दर्शन वांग्मय में भी प्रयोग होता है ये। हाँ, सब जड़ता के लक्षण हैं, टिके रहने के, जहाँ परे हैं वहाँ परे रहने के। एक बार थोड़ा जोर लगा के, मेहनत करके, प्रयास, उससे निकल ही जाना पड़ता है। सुबह जब तक लेटे हुए हैं भले बहुत आलस्य लग रहा हो, एक बार हिम्मत करके उठ जाए ना, फिर सुबह का हवा का अच्छा खुशबू भी आने लगता है, घूमने का मज़ा भी आने लगता है, आसन प्राणायाम करने से थोड़ी ताजगी भी आ जाती है। हमारे प्रेम भाटिया जी की शायरी सुन लेंगे 2-4 तो मन प्रसन्न भी हो जाएगा। पर एक बार हिम्मत करके उठना तो पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि सपने वाला सुख ज़्यादा ठीक है कि जग करके मिलने वाला जो वास्तविक सुख है वो ज़्यादा ठीक है कि नहीं। ये आलस्य फिर भी अगर नहीं दूर कर पाए ना, तो कोई साथी मिल जाए साथ वाला, ठीक, तो उठना ठीक रहता है, हो जाता है। वातावरण मिल जाए अनुकूल,
तो ठीक रहता है। जैसे हमसे ऐसे योग हो चाहे नहीं हो, आसन प्राणायाम हो चाहे नहीं हो, बिजनौर संस्थान में जितने दिन रहता हूँ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुबह से शाम तक यही कर रहे लोग, हर रोज़ वहाँ समूह में एक्सरसाइज हो रहा है। यहाँ रहते हुए भी जितने बजे भी हमको समय मिलता है उतर के आ जाते हैं, हो रहा है तो कर लेते हैं। खुद से करेंगे कि नहीं अभी भी हमको डाउट है, अभी भी हमको डाउट है। अपना स्थिति बता रहा हूँ, मैं खुद भी अपना उत्साह रोज बढ़ा रहा हूँ कि श्याम शरीर जरूरी है, इसलिए जो है अभ्यास किया जाए। हमको आलस्य का प्रॉब्लम नहीं है, महत्व कम दिखता है, इतना ही बात है। हम भी थोड़ा अपना ध्यान ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना बात भी बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा ठीक करने के कोशिश में लगे हैं कि उसका महत्व दिखेगा तो लगेंगे जी उसको करने में। ठीक, एकदम सरल तरीका है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे एग्जाम थे रिसेंटली हो मेरे, गया, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। तो 4 बजे उठ जाते हैं, वैसे ही नहीं उठ अरे पाते। आप निश्चिंत रहिए, हम बता रहे हैं। आप ये मानिए कि आपने कह दिया तो प्रश्न आ गया। मैं पिछले दिन कहानी सुना रहा था कि नहीं, रविकांत का, बाबा जी को जो सेवा करता था ना, अभी सुना रहा था रविकांत कहानी। रात में कई बार देर तक सेवा करता था, 12 बजे 1 बजे, तो नींद आने लगती थी। तो एक दिन बाबा जी ने उसको कहा कि तुमको नींद आ रही है, ठंडे पानी में जाके आंख धो लो, डुबा लो, नींद खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी साधना काल में अभ्यास करके देखा है। तो वही उपाय बता रहे हूँ आपको। खुद से नहीं हो सके वो काम ना, जो साथ रहता हो ना, उससे रिक्वेस्ट करिए कि क्या तुम सुबह सुबह हमारे सिर पर 1 गिलास पानी डाल दोगे ताकि मैं जग सकूं। फिर वो पानी डालेगा ना, सहयोग लगेगा। उसके बिना अगर, सुनते जाओ सब उत्तर मिलेगा। उसके बिना अगर पानी डाल देगा ना, गुस्सा करने लगोगे। एक कहानी किसी ने, प्रसिद्ध कहानी है, सुना देता हूँ। कहानी की सीमा में, उससे बाहर नहीं। किसी ने पूछा कि ईसा मसीह इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनको लोगों ने सूली पर क्यों चढ़ा दिया? ठीक है, तो बड़ा प्यारा उत्तर दिया किसी ने। मैं बाकी किसी चीज़ का वो नहीं हूँ, देखो ईसा मसीह, ईसाई धर्म, सिद्धांत हमसे मत पूछिएगा, मैं तो प्रतीकात्मक कथा बता रहा हूँ आपको। तो किसी ने कहा कि ईसा मसीह जो है, उसको लोगों ने फांसी पर क्यों चढ़ा दिया? वो तो इतना बढ़िया प्रेम और करुणा का उपदेश दे रहे थे। लोगों ने कहा देखो, जब तुम सोए रहते हो और कोई तुमको आके जगा दे, आता है? सुबह सुबह लेटे रहें और कोई घर में हल्ला करे या कुछ और करे, हमको हल्ला ही लगता है, भले माँ पूजा कर रही हो। ठीक, हमारे लिए तो हल्ला ही है ना जी, कि नहीं है? तो गुस्सा आता है कि नहीं? कहा जब ये सामान्य नींद से उठने में तुमको इतना गुस्सा आ रहा है, तो ये जो इतने देर तक बेहोशी में जी रहे हैं लोग, उसको होश में लाने का काम करेंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये होश में आना जो है ना, वो जरूरी है। तो ये दूसरा उपाय है उसका। एक और उपाय है उसका, वो ये है कि आपका जो सबसे पसंदीदा काम हो ना, सबसे पसंदीदा और सबसे जिस अच्छा लगने वाला आपका काम हो, उस काम को करने का रूटीन दिन में कहीं मत रखिए, उसी समय रखिए। सुबह उठ के पहला काम, जैसे मान लीजिए खेलना आपको बहुत, ठीक, अपने रूटीन में सुबह उठ के खेलने को पहला काम रखिए, बाकी दिन में मत रखिए। आप जो दिन भर में 1 घंटा खेलते होंगे, आधा घंटा खेलते होंगे, वो यहीं रखिए। दिन में जो अपने मनोरंजन के लिए आप सबसे सरस और रुचिकर काम मानते हो, आजा बेटा तू भी पढ़ ले, खिड़की से झांक के पढ़ रहा है।
तो जो हमको बहुत सरस और रुचिकर लगता है ना, ठीक है, उसका समय दिन में दूसरी जगह नहीं रखें तो जीवन ये स्वीकार लेगा कि ये चाहिए तो अभी उठना पड़ेगा। अब जीवन में ये दो तुलना शुरू हो जाएगी, आलस्य वाला सुख ज़्यादा है या वो जो सरस और रुचिकर प्रोग्राम है उसका सुख ज़्यादा है। ये तुलना शुरू हो जाएगी ना, आपका काम हो जाएगा। इसलिए तो जिनको सुबह उठने की प्रॉब्लम की बात कह रहे थे, तो पहला रूटीन ये डाल दीजिए। आप उठ गए, उसमें डूब के फ्रेश हो गए, अब क्या करिएगा? अब तो लगिएगा ही अपने रूटीन में। इसमें से जो उपाय ठीक लगे वो करिए, मग्गा डालना हो मग्गा डालिए, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। कहीं से शुरू होना चाहिए। अहंकार को ठीक करने का उपाय तो मैंने बता ही दिया, ठीक। मतलब फिर से, हाँ, अब ये समझने से बहुत नहीं होगा, पर आप पूछ रहे हैं तो हम उत्तर दे देते, लेकिन उस पे प्रश्न नहीं बढ़ाइए कोई, हमारा पहले रिक्वेस्ट है। मूल में एकदम सिंपल है, दो चीज़ें होती हैं। हमारी एक तरह की आदत बन गई है, वो टूटने का समस्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है जो वस्तु स्थिर है स्थिर बनी रहती है, या कम से कम प्रयास करती है, चल रही है तो चलने का प्रयास करती है, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जो जैसा है वैसा बने रहने को जड़ता कहते हैं। उस प्रवृत्ति का नाम जड़ता है, ठीक है। वो टूटता है। तो ये जो डिजाइन तोड़ते हैं ना हम, तो वो जो पुराने डिजाइन में रहने का एक कंफर्ट हो गया है वो टूटता है, ठीक है। वो हमको प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम करता है। दूसरा, कई बार ये होता है कि दुख दिखना शुरू हो जाता है, ठीक। अब आदमी कितना देर उसको देखे और झेले, ठीक। एक समय के बाद बेचैनी होती है, वो उठ के चल देता है। हमने विपश्यना के वर्कशॉप्स में जितना उदाहरण उतना ही हमारा मुद्दा। कई बार लोगों को देखा कि इस तरह की बेचैनी जो उठ जाती है ना, वो ऐसा भागते हैं वहां से कि दूर तक दिखाई नहीं देते। दूसरे दिन तीसरे दिन हमने सब देखा है जी। भैया पगोड़ा में जाके सो जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। पगोड़ा में तब जा सकते हैं जब आप सीनियर हो गए हो, पहले कैंप में जाने नहीं देते हैं भगवान। 5-6 दिन के बाद कुछ कुछ जगहों पर हाँ। उपलब्ध रहता है, तो वो भी एक सेशन, डिपेंड करता है, शून्यागार। तो हम लौट आते। देखिए मुख्य मुद्दा है कि वो बेचैनी क्यों हो रही है ना, उसको मैं बता रहा हूँ कि वो बेचैनी का कारण ये है। कारण ये, उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है। वस्तु की सार्थकता को, महत्व को देखने का प्रयास करें। जो अभ्यास कर रहे हैं वो सार्थक है, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है, ये देखने का प्रयास करें, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? सामान्य रूप में उस समय के अलावा अन्य समयों पर एकाग्र होने का अभ्यास करें, क्योंकि बेचैनी इसलिए भी होती है कई बार कि हमको अपने ध्यान को जगह जगह भगवाते रहने का प्रैक्टिस हो गया है। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन की जगह, एकाग्रता की जगह हम ध्यान को विचलित करने का अभ्यास ही करते रहते हैं। हम मोबाइल देखते हैं, हर 10 सेकंड में एक चीज़ पॉपअप हो जाती है, कभी व्हाट्सएप का, कभी मेल का, कभी मैसेज का, कभी कॉल का। वो हर बार एक पॉपअप हो रहा है। हम किसी भी काम को कर रहे हैं, 10 सेकंड में 1 घंटी बजी इधर, फिर दूसरा काम में लगे 20 सेकंड, फिर 1 घंटी बजी। क्या है ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं अनजाने में ही। तो जैसे ही एक जगह पे टिकने का अभ्यास शुरू करते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन की जो आदत है ना, वो दुलत्ती मारना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है। तो सामान्य स्थिति में एकाग्रता का अभ्यास करना इसके लिए एक उपयोगी साधन है, साधन।
ये सब भी नहीं हो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लें आराम से, ठीक है, ब्रेक ले लें, थोड़ी देर बाद अभ्यास करेंगे जी। चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, कुछ गाना सुनना पसंद हो करके आ जाएं, सब कर लें, विश्राम करें, पुनः थोड़ी देर बाद शुरू कर लेंगे। मन कितना भी बेचैनी में आ जाए, थोड़ी देर में स्वभाव स्थिति में आ ही जाता है, ठीक है, फिर शुरू कर देंगे, पुनः प्रयास करें। ये जितना पूछेंगे सबका उपाय बताऊंगा। अगर आपने सोचा है 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, साइंस ने मोबाइल बना दिया है, 20 मिनट बाद का अलार्म डाल दीजिए, आप कुछ भी कर रहे होंगे, अलार्म बज के आपको बताएगा दीदी अभ्यास शुरू करें। तो बेचैनी वाले में ये करना पड़ता है। भगवान बुद्ध जो है ना, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं किसी जंगली हाथी को पालतू बनाना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर ताकत अप्लाई करते हैं, थोड़ा उसको सब तरफ से घेर करके कुछ आकर्षित करके एक तरफ लाने का प्रयास करते हैं। एकदम ही नाराज हो जाए किसी समय हाथी और पूरा ताकत लगा दे आपको मारने के लिए ही, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, उछल कूद ले थोड़ा, ठीक है, क्या करोगे, फिर शांत होगे, फिर शुरू करते हैं, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड के बाद, ठीक, एक समय पर उसको पकड़ लेते हैं और बढ़िया रस्सी जंजीर से मोटी बांध देते हैं। शुरू में मोटी जंजीर से बांधना पड़ता है, अभ्यास की ये भी समस्या है, शुरू में मोटी जंजीर से बांधना पड़ता है क्योंकि हाथी सब तरह का ताकत लगाता है। एक बार वो मान लेता है कि अब नहीं तोड़ सकते इसको ना, फिर आराम से बैठ जाता है, फिर वो मोटी जंजीर खोल ली जाती है, एक नॉर्मल रस्सी से बांध देते हैं जिसको हाथी कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो पूरे जन्म तोड़ने का साहस नहीं कर पाता है, साहस ही नहीं कर पाता, साहस ही नहीं कर पाता। थोड़ा आगे चलते हैं, पीछे तो भय से मुक्ति का अभय वाला जो बात है ना, वो तो मैंने बता चुका है, पर फिर से कर देता हूँ। प्राण, पद, मान, भय, जहाँ भी अनिष्ट होने की संभावना हो, 2 उपाय है, या तो समाज और वातावरण हम ठीक कर लें, ठीक है, या इतना ऊपर उठ जाएं, जो सुनील आगीवाल जी उदाहरण बता रहे थे कि 2000 रुपया खो जाए कोई बात नहीं, मन की शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रैक्टर को मैं इस पे भी सवाल पूछूंगा, 2 सवाल पूछ के छोड़ देता हूँ। ट्रैक्टर को बचाने के लिए जितनी सुरक्षा करनी हो कर ली जाए, मैं मना नहीं कर रहा। उसके बाद भी यदि किसी कारण से ट्रैक्टर चला ही जाए, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हमारा सुखी रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर हमारे लिए है कि हम ट्रैक्टर के लिए हैं जी? ये सवाल तो किसी दिन पूछना पड़ेगा अपने आप से। मन तन धन की पर आगीवाल जी बहुत बता रहे थे उस समय। हमारा 5000 रुपया चोरी हो गया तो ये 5000 रुपया महत्वपूर्ण है कि हमारा मन ठीक रहना महत्वपूर्ण है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि चोरी करवा लें, जितना उपाय करना हो उसको सुरक्षा का सब करें, लेकिन वो सब के बावजूद चोरी हो ही गया तो क्या करेंगे? मन ठीक रखो और ढूंढने का काम करो, आगे सुरक्षा की जाए। हमारे सिर फोड़ लेने से क्या होता है? वो वापस ला के दे देता है, ले लो 5000 रुपया, तुम तो बड़ा रो रहे थे। ऐसा तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। हम जितना शांत रहते हैं ना, उतने क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। ठीक, मैं फिर एक कहानी सुनाऊंगा आपको। हमारी शांति से कैसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं ना, वो बता रहा हूँ। और देखिए, कोई उदाहरण जो दिया जाता है ना, जितने अर्थ और आशय में दिया जाए उतने को ही पकड़ा जाए। हम हर बार ये बताएंगे। अजी इतने बार कहने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। हम डर नहीं गए जी, हम सतर्क हैं।
वो क्या होता है कई बार कि आप जब बच्चे को नहलाते हैं ना, तो गंदा पानी के साथ बच्चा भी तो नहीं फेंक देते हैं ना। गंदा पानी फेंकेंगे, बच्चा तो नहीं फेंक देंगे। हम सोचते हैं गंदा पानी पहले हम ही फेंक दें ताकि आप गंदे पानी का बहाना लेके बच्चा भी ना फेंक दें। आप जितने सवाल पूछेंगे हम सबका उत्तर देंगे जी। तो मैं कहानी सुना रहा था। कुछ लोग कहते हैं सच है, कुछ लोग कहते हैं कल्पना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित मदन मोहन मालवीय जी किसी समय BHU यूनिवर्सिटी बना रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वो हैदराबाद के निजाम से कहते हैं कि पैसे मांगने गए कुछ हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, सबसे मांग रहे थे। और मैं सही गलत पे नहीं जा रहा हूँ, हुआ नहीं हुआ पे नहीं जा रहा हूँ, कथा अपने आप में समीचीन है, उस क्रिएटिविटी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि पैसे मांगने गए, लोगों ने पहले कहा कि भाई हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आप किसी मुस्लिम राजा से पैसे मांगने जा रहे हो, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देश में हम सब रहते हैं, मांगने में क्या जाता है, सबसे मांग रहे हैं तो उनसे भी मांगेंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो कहते हैं वो गए मांगने के लिए, बताया सब कुछ, उसने मना कर दिया। इन्होंने फिर निवेदन किया कि कुछ तो दे दो। तो राजा जैसा उस सोफे पर पलंग पर बैठा रहता ना, नीचे जूतियाँ खोल के, ठीक है। अब इस कहानी को बाद में सुनाऊंगा, जूतियाँ से एक कहानी और सुनाता हूँ। और सच्ची कथा है, सच्ची कथा है। लखनऊ या बंगाल कहाँ के नवाब थे मुझे पता नहीं, लखनऊ के, वो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, सब भाग गए। ये हमारे राजा भागे नहीं, पकड़े गए अंग्रेजों से, वो भागे नहीं कि जूतियां नीचे खुली हुई थी, पहनाने वाला नौकर भाग गया था। ठीक, अब पहनाए कोई जूतियां तब तो भागेंगे साहबजादे, नहीं तो भागेंगे कैसे। पकड़ा गए लेकिन जूतियां खुद से नहीं पहनी, सत्य कथा है जी। जो भी हो, इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। वाजिद अली शाह नाम बता रहे हैं, मुझे नाम तो नहीं पता। कथा पक्की है, कोई भी हो, कथा पक्की है, गूगल सर्च करिए निकल आएगा। ठीक है, तो जूतियां खोल के बैठते थे, इस बात पर बता रहा हूं आपको कि उसका प्रमाण है। मर जाएंगे लेकिन खुद से नहीं पहनेंगे। तो ऐसा चला। तो वो जूतियां रखे थे, नाराज होकर के जो है ना, जूतियां उठा के फेंक दिए उसके ऊपर। ठीक, कि तुमको चाहिए तो यही हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर है। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी कोई छोटे आदमी भी नहीं थे। अगर वो चाहते तो बहुत सारे राजाओं को बोल के युद्ध भी लड़ सकते थे। ठीक, उनका ताकत पर्याप्त था। BHU बनाने में अगर हजारों एकड़ की जमीन मिल गई उसको, तो कुछ तो लोग महत्व देते होंगे तभी ना, धन संसाधन सब मिल गए। ठीक, तो वो फेंक दिए। उन्होंने वो दोनों जूतियां उठाई, हाथ जोड़ के नमस्ते किया और बाहर निकल गए। ठीक, बाहर निकल के उन्होंने बढ़िया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ठीक, और कहते हैं कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम सब जगह से ऐसा ऐसा मांग रहे हैं, तो हैदराबाद के निजाम ने जो है उस दान में ये दोनों जूतियां दिए, तो मैं इसको नीलामी करना चाहता हूँ। ठीक, कुछ लाख की बोली लगी उस समय, कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किसी और ने लिया, कुछ का कहना है कि निजाम ने ही किसी और से खरीदवा के लिया, क्योंकि भाई निजाम के सामान की बोली लग जाए तो निजाम की इज्जत क्या रही। आपके सामान की बोली लग जाए, वो भी कोई दूसरा खरीद ले, तो प्रतिष्ठा नहीं बचती ना जी फिर कुछ। तो 1 लाख कुछ रुपये बताते हैं उस समय मिले। ठीक, 1 लाख कुछ रुपये का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब BHU बनाने का किया, तो उनके पिताजी ने अपनी कुल जमा पूंजी उनको दे दी बनाने के लिए। वो 51 रुपये के आसपास थे। आदमी शांत रहता है ना जी, बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच सकता है कि नहीं। क्रिएटिविटी तभी निकलती है, हम खुद ही इतने परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं
कि उसमें क्रिएटिव ढंग से सोच क्या पाएंगे जी, सोच क्या पाएंगे। यही घटना हमारे साथ घट जाए, हम सिर फोड़ लेंगे। किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा था हमको, आईआईटी में रहते काफ़ी पहले, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का सारा लिखता है कि एक आदमी है, ठीक, जो जेल में पैदा हुआ, ठीक, किसी दूसरे माँ बाप के यहाँ जाके पला बढ़ा, ठीक, बचपन से देखिएगा तो उसको मारने के दसियों बीसियों प्रयास हुए, ठीक, मथुरा को सब मिला के कंस से मुक्त भी किए, ठीक, वो सब के बावजूद हमारे पटना के जरासंध के कारण छोड़ करके द्वारिका गए, ठीक। जीते जी ये स्थिति हुई कि पूरा जो यादव वंश था वो लड़के मर गया और द्वारिका डूब गई। अगर हमारी ज़िंदगी में ये घटे, हम अपने को सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली से बेहतर कुछ मानेंगे क्या? परिस्थितियां नहीं तय करती हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। हम उन परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं उससे तय होता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली, कि नहीं। एक जो आखिरी बात लिखी है ना, हर आवेश का कोई परिवर्तित का मतलब है बदला हुआ सकारात्मक रूप होता है। जैसे एक तरीका तो हमने बताया कैसे ये सबसे मुक्त हो सकते हैं, एक तरीका ये भी है इसका जो कुछ में काम आ जाएगा, कुछ में वो पहले से लिखा है कि हमको जो रोग पता है कि ये रोग है मेरा, ठीक है, जैसे हमको पता ही है कि अहंकार रोग है मेरा, तो हम मूल अभ्यास ही बना लें इस बात को, समष्टि पर ध्यान देने को। समष्टि पर ध्यान बना रहे, समष्टि के एक भाग के रूप में अपने को देखते रहें, या सरलता का जितना अभ्यास हमने बताया था उसको ही अपना मूल अभ्यास बना लें, अहंकार खत्म हो जाएगा। जिसको द्वेष का रोग है वो स्नेह को ही अपना मूलभूत अभ्यास बना ले, वो रोग खत्म हो जाएगा। कब तक बना के रखे? रोग या तो बिल्कुल खत्म हो जाए या लगभग नियंत्रण में आ जाए, तो मूल अभ्यास जो दूसरा करना हो शुरू कर दीजिए। आप यही तो करते हैं, बीमारी ज़्यादा हो गई, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, दवा खाना शुरू कर देते हैं। कब तक दवा खाते हैं? या तो पूरा ठीक हो जाए या लगभग इतना ठीक हो जाए कि अब संभल के जा सकते हैं। गणित एकदम सरल है। जो जिंदगी में हम कर रहे हैं स्थूल में, वही सूक्ष्म का नियम है, भिन्न नियम नहीं है, नियम उतना ही है। तो एक तरीका ये भी है कि उसके पॉजिटिव का, इस पर आता हूँ मैं, उसके पॉजिटिव का अभ्यास कर लें। ये जो ऊपर सब लिखा है ना, वो कुछ नहीं, दर्शन के वाक्य हैं, आराम से पढ़ते रहिएगा। 2 स्लाइड मैंने आगे किया है, देख लीजिए। है, मिल गया? कहीं दूर है क्या? 104, ठीक है जी। हाँ, बीच की कई स्लाइड हाइड हो गई होगी, आई एम सॉरी। 104 104 100 नहीं है तो कहाँ है जी? कहीं तो है ये, कहीं नहीं है। 128 128 अभ्यास दर्शन 128 मिल गया। ऊपर की चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ लेना। जो नीचे लिखा है ना, ये आवेश को बताने का एक और ढंग है। काम क्रोध, देखिए उधर लेफ्ट हैंड के नीचे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कैसे होता है ये? सम्मोहन पूर्वक, मोह पूर्वक काम आवेश है, विरोध पूर्वक क्रोध आवेश है, संग्रह की मानसिकता के कारण लोभ आवेश है, ठीक है। रहस्यता का मतलब होता है चीज़ों को ठीक ठीक नहीं समझ पाना, मोह आवेश है, क्योंकि हम उसका अधिक महत्व देते हैं इसलिए मोह हो रहा है। अभिमान बस और आडंबर का अर्थ है दिखावा, उसके कारण मद आवेश है, मद यानी अहंकार। असहस्तित्व और भय बस मात्सर्य आवेश है। मात्सर्य का मतलब होता है दूसरे के नाश की कामना करना।
मत्सर या मात्सरी का अर्थ है दूसरे के नाश की कामना करना। अहंकार, मत जी जी, ईर्ष्या भी यही है। ठीक है। अभ्यास दर्शन में ये लिखा है आगम क्रिया कि काम आवेश का जो परिवर्तन होता है वह है शिष्टापूर्ण लज्जा। क्रोध का जो परिवर्तित रूप है वह है धैर्यपूर्ण साहस। लोभ का जो परिवर्तित रूप है वह है उदारता पूर्वक दया। मोह का जो परिवर्तित रूप है वह है जितनी इसकी योग्यता है उतनी ही अपेक्षा। योग्यता से अधिक रखेंगे तो होगा नहीं। अर्हता, र पहले है, र पहले है, अर्हता। हाँ, क्रोध जो हमको आ जाता है ना, क्रोध के बदले धीरता। ये जो हम हड़बड़ाहट में आके गुस्सा करते हैं ना, उसके बदले धीरता। धैर्य रख के क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे कि नहीं। क्रोध आपको इसलिए आ रहा है कि आप किसी गलती को बदलना चाहते हैं, अगर सही अर्थों में देखेंगे तो। पहले धीरता, फिर साहस का मतलब है उसको ठीक करने के लिए तत्परता। तो बैठे रहें ये भी नहीं कह रहे हैं। साहस, उस काम को ठीक करने की तत्परता को साहस कह रहे हैं। सम्मोहन का मतलब होता है किसी के प्रति मुग्ध हो जाना। काम आवेश का मतलब क्या है, आप मुग्ध हो जाते हैं किसी के रूप से, किसी न किसी संवेदना से, उसको कह रहे हैं सम्मोहन। जी जी, अभिमान और आडंबर बस जो ये मद या अहंकार का आवेश है, इसका फल कह रहे हैं सम्मान अभिव्यक्ति पूर्वक कृतज्ञता। यानी आपका हम सम्मान भी करते हैं, उसके साथ साथ जो आपसे सहयोग मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। और मात्सरी का सहअस्तित्व को देख पाना, परस्पर पूरकता को देख पाना, इसके साथ अभयता। दूसरे से भय होने के बदले अभयता, विश्वास, पॉजिटिव और कहें तो विश्वास। तो अगर हमको लगता है कि हमको लोभ है तो धैर्य, उदारता पूर्वक दया का पहले से ही अभ्यास कर दें। कैसे अभ्यास करेंगे उदारता पूर्वक दया का? अस्तित्व सहज किसी ऐसी वास्तविकता को ढूंढ करके उस पर ध्यान को बनाए रखिए जिससे अपने अंदर उदारता और दया का प्रसव होता हो। अब ये आपका होमवर्क है, ढूंढिए। अस्तित्व सहज किसी ऐसी वास्तविकता को ढूंढिए जिस पर ध्यान के बने रहने से स्वाभाविक रूप से आपके अंदर उदारता और दया का प्रसव होता है। उस वास्तविकता को अपने ध्यान में बनाए रखिए, उदारता दया होती रहेगी। अभ्यास एक तो मैं पहले ही इतने सारे बता चुका हूँ, अब कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ये सारे का वही तरीका है। सम्मान अभिव्यक्ति पूर्वक कृतज्ञता के लिए जो अभ्यास चाहते हैं, अस्तित्व सहज किसी वास्तविकता को अपने ध्यान में रख लीजिए जिससे इसका अभ्यास होने लगे। उसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं? हाँ, अध्ययन का मुद्दा है वो, मैं बहुत उसको नहीं वो करता हूँ, बट उसका एकदम सिंपल मतलब जो है ना, ठीक है, वो ये है कि हम शिष्टापूर्वक स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। शिष्टापूर्वक, और लज्जा शब्द जो यहाँ पर प्रयोग है ना, वो लज्जा बेसिकली आभूषण या अलंकार के अर्थ में है कि हम जो व्यवस्थित होकर के जीने का काम करते हैं उसमें स्वयं की व्यवस्था पूर्वक प्रस्तुति के अर्थ में अलंकार को, वस्त्र को, उन सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं उस अर्थ में वो शब्द प्रयोग है। बट ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा उनके लिए है जिन्होंने दर्शन पढ़ रखा है। आप अभी नहीं पढ़े हैं, अभ्यास दर्शन जब करेंगे वहाँ पढ़ाने वालों से ज़रूर पूछिए। ये तो अभ्यास का सत्र है,
हमारा अभी यह बहुत मुद्दा नहीं है। हम इसीलिए एक तरीका तो आपको पहले ही बता दिए कि ये विधि से भी आप चीज़ों को हल कर सकते हैं। ऊपर काम इसमें किस में आएगा? राग में आएगा। क्रोध किस में आएगा? द्वेष में आएगा। लोभ किस में आएगा? राग में आएगा। ठीक है, जो फॉर्मुलेशन समझ में आता हो उससे चला जाए। वही भय, भय पहले कर चुका हूं मैं। भय, अविश्वास का एक दूसरा तरीका भी है कि ये जो विश्वास का भाव है ना, सीधा उसका अभ्यास कर ले। उसके अभाव के रूप में उसको पहचान के सीधा उसका अभ्यास कर ले, विश्वास स्थिर हो जाएगा। एक बात और बता देता हूं, कुसंस्कारों को कैसे हटाएं कि कुछ उपाय तो पहले ही बता दिया। ठीक, एक और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। इतने सारे उपाय हैं जी, कहीं से पकड़िए, कहीं से पकड़िए, रास्ता निकल जाएगा। उपाय की कमी नहीं है, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी नहीं है, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है यहाँ, कि इतने सारे रास्तों में क्या चुने सोच सकते हैं। उत्तर एक ही है, कोई भी चुन लें। और मैं तो जितने अभ्यास बता रहा हूँ ना, मध्यस्थ दर्शन कितना 98, बढ़िया जी 98 पे आ जाइए। ये जो भैया आखिरी एक सवाल ले सकते हैं कि इधर से बताइए, ले अभी सुन लेता हूँ। जी। किस बात को लेके? मध्यस्थ दर्शन में उससे बहुत ज़्यादा उपाय लिखे हुए हैं, बहुत उपाय है। सैकड़ों अभ्यास का तरीका उसमें निकल सकता है। जैसे अभ्यास में कर्म दर्शन में देखिएगा ना, सत्य का अभ्यास, अहिंसा का अभ्यास, अस्तेय का अभ्यास, अपरिग्रह का अभ्यास, ये सब सुसंस्कारों की लिस्ट जहाँ भी दी हुई है वो अभ्यास की वस्तु बन सकती है। अभ्यास दर्शन में कई जगह आपको सुसंस्कारों का लिस्ट मिलेगा। अनुभव दर्शन में एक पूरा पैराग्राफ है जो बताता है कि क्या क्या सुसंस्कार हैं और क्या क्या कुसंस्कार हैं। आप में से जिन्होंने पढ़ रखा है देख लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, अगली बार जहाँ पढ़ेंगे वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी भी तो सीमा है, यहाँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जिससे ध्यानाकर्षण सरल हो जाए। जी भैया। भैया मतलब ऐसा थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी बन रहा है, मतलब आज सुबह से ही लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे अंदर कि 3-4 दिन पहले जब हमने इनिशिएट किया था तो आपने एक चीज़ कही थी कि जो भी हमें इनर ग्रोथ दिखती है उसको हम अप्रिशिएट कर पाएँ, है ना। एक बात वो एक बात है, और एक बात आज जो आपने कही कि जब तक अनुभव नहीं होता, पूर्णता नहीं आती, तब तक भ्रम रहेगा, अहंकार भी रहेगा, किसी ना किसी लेवल पे दिक्कत तो रहेगी, है ना। तो एक बीच का रास्ता कैसे देखा जाए जिसमें हम अप्रिशिएट भी कर पाएँ और पूर्णता के लिए, कंप्लीटनेस के लिए मेहनत भी कर पाएँ थोड़ा। क्योंकि मुझे मैं जो अपनी लिटरल स्थिति बता रहा हूँ ऐसे कि मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव टाइप लग रहा है कि यार ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो वो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है। एकदम सरल तरीका पीछे कहा था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। जब भी थोड़ा निगेटिव लगने लगे, जहाँ से यात्रा शुरू किए थे और जहाँ पहुँचे हैं उस उपलब्धि को देखा जाए। जब भी थोड़ा आराम में आ जाएं, अच्छा लगे, उत्साह हो, तो जहाँ खड़े हैं वहाँ से जहाँ पहुँचना है उस गैप को देखा जाए। ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया। तो तरीका तो यही है। देखिए मुझे क्या है, मुझे तो 7 दिन में पूरी बात चूँकि करनी है, नहीं तो ये बहुत अच्छी शैली नहीं है बताने की। बताने की अच्छी शैली तो ये है कि आपको जितनी भूख है उतना बता दिया जाए, उस पर आप काम करें, फिर उससे आगे बताया जाए, फिर उस पर काम करें, उससे आगे बताया जाए। यहाँ तो हमको क्या होता है कि सब एक साथ वो करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम वहाँ खड़े ही नहीं हैं और उस पर बात हो रही है, पर उपाय भी नहीं समझ में आता हमको कि कैसे क्या करें। हमसे भी ज़्यादा कठिन होगा
नागराज जी के लिए, उनको तो हर आदमी को ध्यान में रख के उपाय लिखना है, तो सब लिखा मिलता है उसमें। हाँ मतलब भैया वही मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वहाँ तक मतलब मैं उस तक देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो सेशन पूरा चल रहा है, इंडिविजुअल चीज़ समझ में आ रही है, कलेक्टिवली दिमाग में ये नहीं बन रहा है अब मैं करना क्या है इस चीज़ में ऐसा कर, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम मूलभूत किसी चीज़ को पकड़ करके उसके अकॉर्डिंग देखें, पर या तो मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं इस कारण से मैं वहाँ में नहीं देख पाता और मुझे नेगेटिव लगता है और मैं वो तो देख नहीं पा रहा, जो है वो भी नहीं बचा, तो मैं करूँ कहाँ, जाऊँ मैं कहाँ? ऐसा उत्तर करके। देता हूँ। इसका तरीका है मूलभूत अभ्यास को करते रहा जाए। जो बेसिक अभ्यास है ना, स्नेह का, कृतज्ञता का, सरलता का, उसको करते रहा जाए। ये इसको कहूँगा ना तो समझ में आएगा। उसको करते हुए बीच में कहीं रोग उठाता है, मूल अभ्यास करते रहिए, करते हुए बीच में कहीं रोग उठाता है। आप देखना तो शुरू किए थे आदमी के मूल चाहना, उस आधार पर स्नेह का भाव, बीच में याद आ गया कि यार उसने कल थप्पड़ मारा था, उसने परसों चोरी कर ली थी, उसने परसों हमारा ये बिगाड़ दिया था, और भाव खराब होना शुरू हो गया। ठीक होता नहीं होता। मतलब भैया मेरा वो झटका जो लग रहा है ना वो बार बार उसी पॉइंट का लग रहा है कि आपने कहा करने पे ध्यान मत दो, अच्छा करने पे भी ध्यान मत दो, मूल पे ध्यान दो, तो मेरे तो पूरा वो हिल गया सब कुछ ही। फिर से आपने जो मैं सुबह कह रहा था ना कि कोई अच्छा कर रहा है उस पर ध्यान दोगे तो बिकॉज वो चेंज हो सकता है, भाव विचार भी, जो आपने दीदी को भी, रचना दीदी को भी कहा था, तो होने पे ध्यान दिया जाए ना। अब मेरा तो पूरा जो अभी तक का ये शरीर यात्रा रही वो तो करने के हिसाब से मैंने देखा और वो व्यक्ति ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जिंदगी जी है, तो वो होने वाला पार्ट तो मेरा रहा ही नहीं। तो और आप कह रहे नहीं वो ठीक नहीं, और वो लगता भी है लॉजिकली भी देखे तो ठीक ही लग रहा है। मैं तो इस कारण से भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इधर से ध्यान हटाएं। देखिए फिर गलत से शुरू करेंगे ना, सारी समस्या शुरू हो जाएगी। हम कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ ध्यान देना है वो तो आपको लॉजिकली ठीक लग रहा है ना, तो मुद्दा उसको बनाया जाए। जो आपको लॉजिकली ठीक लग रहा है उस पर ध्यान देने को मुद्दा बनाया जाए। ये तो जो आदतन अभ्यास बस उठ ही जाता है तो उठ तो जाएगा ही जी, जो पुराना अभ्यास है, लेकिन वो मेरा मूल मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा है कि जो आपको लॉजिकली ठीक लग रहा है उस पर आप ही ध्यान बना के रखें। वो जो अस्तित्व सहज मूलभूत वास्तविकता है जो आपको ठीक लग रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है, नहीं लग रही है वो सेकेंडरी बात है, आपको ठीक लग रही है, जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आप अपना ध्यान बना करके रखें, ये कह रहा हूँ मैं। वो फंडामेंटल अभ्यास है, उसको करते हुए योग संयोग से उठ ही आता है कुछ न कुछ, क्योंकि पुराना आदत है जो आपने कहा अभी तक का लंबा। तो क्या करें? पहला उपाय है स्नेह का भाव का अभ्यास करते करते हमने देखा दूसरा मेरा शुभ चाहता है, स्नेह का भाव लाया, उसको बनाए रखा, होते होते किसी जगह पर द्वेष आ गया। जैसे ही द्वेष आए हम उसके कारण के रूप में ये नहीं पहचाने कि उसने परसों थप्पड़ मारा था, ये द्वेष का कारण है, उसने हमको गाली दी थी, ये द्वेष का कारण है, उसने हमको धोखा दिया था, ये द्वेष का कारण है, उसने हमारा पैसा ले लिया था, ये द्वेष का कारण है। ये कारण नहीं है, सिर्फ कारण ये भी है कि हमारा ध्यान उस मूलभूत वास्तविकता से हट गया। तो उस मूलभूत वास्तविकता पर अपने ध्यान को वापस ले आए, भाव ठीक हो जाएगा। ये समझ में आया? सोच लें आराम से, प्रश्न नहीं पूछें ज़्यादा। अच्छा हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं पहले दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपने इसमें एक अलग तरह से, अलग दृष्टि से काम किया कि न मध्य दर्शन न किसी दर्शन कि कोई भी संस्कृत निष्ठ कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया। जितने प्रयास इस धरती पे हुए, चाहे वो जड़ संसार के वैज्ञानिक आइंस्टाइन न्यूटन ने किए हों, चाहे वो चैतन्य संसार के जितने ऋषि मुनि हैं वो भी वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने किए हों, सारा प्रयास अल्टीमेटली किस लिए भाई? आदमी तमीज से झीले, सबको सब सुखी हो जाए, सबको सम्मान मिल जाए, सब स्वस्थ रहें और सभी समृद्धि से जी पाए। चार चीज़, सुख शांति, सुख सम्मान समृद्धि और स्वास्थ्य, चार चीज़ चाहिए, तो वो सबको मिल जाए, इसके लिए प्रयास हुए। अब जो शरीर के रूप में देखे वो जड़ संस्कार वैज्ञानिक सामानों के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि सब सुखी हो जाए, और तो वो सब तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऋषि मुनि ने देखा यार कि ये तो शरीर के आधार पर करेंगे तो ऐसी तैसी कर देंगे पूरे प्रकृति के अस्तित्व की, तो उन्होंने
शरीर और जीवन को अलग देख के उस आधार पे किया। तो आपने अब तक पहले दिन से अब तक इसमें ऐसा बनाया, इसको डिज़ाइन किया इस अभ्यास सत्र को कि कोई व्यक्ति नया आ जाए जिसने कुछ नहीं दर्शन पढ़ा हो, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हो, जीन विद्या भी नहीं किया हो, कॉमन सेंस हो, खुला दिमाग हो, तो वो पकड़ सकता है यार कि बस यही तो करना है, जीना है ना, सुखी होके जीना है। तो उसके लिए ओके, अपने को ध्यान बनाए रखना है, ध्यान बना के उस आधार पे भाव के आधार पर विचार व्यवहार कार्य, यही तो करना, और करना क्या है ऐसे। तो ऐसे में जब भी दर्शन के किसी शब्द की बात सवाल किसी ने किया तो आपने कह दिया देखो ऐसा, इसको अध्ययन में करेंगे, ये अध्ययन का है। तो फिर आपने जवाब तो दे दिया उसको, लेकिन बोले ये अध्ययन का विषय, कभी अध्ययन का सत्र करेंगे तो देखा जाएगा। अभी आपका मन अभ्यास वाला करने का है। और आपने उन शब्दों पे किसी को जो नए थे, कम शिविर किए, ज़्यादा कोई लोड न लगा, किसी को ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है इसकी, खाली इस पर एक चीज़ पकड़ लो, कोई सी भी एक चीज़। तो मुझे लगा वास्तव में अल्टीमेटली सारे प्रयास अब तक जो भी हुए, चाहे दर्शन के रूप में हुए, रामायण गीता कुरान वह किसी को ले लो, हुआ तो इसलिए ना कि आदमी ठीक रह जाए, तो वो सारी व्यवस्था समझ के ढंग से जी ले, अपने आप से भी प्यार कर ले, अपनों से भी कर ले, पड़ोसी से भी कर ले, पड़ोसी देश से भी कर ले, और प्रकृति से भी कर ले, तो हो गया सब ठीक। और क्या है। तो आपने इसको गजब डिज़ाइन किया आपने। जैसे मैं अब तक ये बोलता था, मैं कईयों को कहता था भी कि मैं जब सार करके आया तो ये मध्य सदन का सार नहीं है, ये पूरे जितने महापुरुष आए उन्होंने जो कुछ बोला उसका सार है। क्योंकि लिखा तो सारा मध्य देश के आधार पे है, लेकिन उसमें समझाते समय गणेश सर जब दूसरे महापुरुषों को नाम लेते हैं, पतंजलि महर्षि वगैरह 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 जो भी हैं, तो वो सबके नाम ले लेते हैं वो, तो उसमें घूम फिर के सबने जो कहा तो एक ही बात है। तो ऐसे में अपने देश काल परिस्थिति हिसाब से ठीक है, जिसको जैसा समस्या दिखी उसने बता दिया, जो समस्या नहीं थी उस समय नहीं बोला। आज ग्लोबल वार्मिंग है, पहले नहीं था, तो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध नहीं बोला, अभी है तो आदि नागराज ने लिख दिया, धरती बुखार बीमार जो भी लिखा है, मुझे शब्द कितना याद नहीं रहता है। तो ऐसे में तापग्रस्त, हाँ, तो ऐसे में एक पर्सन जो है आगे जिस पात्र जो बनेंगे अपने आप, वो आपने कहा ना कि अगर वो लो फील हो रहा है तो जो जहाँ से आए हो यहाँ तक उसको देख लो, तो लगे नहीं ठीक है यार आगे बढ़ गए, और अगर लग रहा ठीक है तो आगे कहाँ तक जाना मंजिल देख लो, तो थोड़ा और उत्साह आ जाएगा, आगे वहाँ चलते हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे से श्याम भैया कुछ भी कहें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी की आने की, किसी के आने की रिस्ट्रिक्शन ना हो। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। किसी मिस जो भी लोग चाहते हैं जिंदगी को बेहतर करना नहीं कर निश्चिंत रहिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2 शिविर किए, 4 किए, 10 किए, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, वो अलग बात है, कहीं कहीं कुछ होता है, परंतु कितने सहजता से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आप इसे देख ही सकते हैं। इतना तो सहजता से अभ्यास का आज तक तो किसी ने बताया नहीं था। किताबें पढ़ लो, पठन कर लो, याद कर लो। मैं मित्र का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे मानव व्यवहार दर्शन इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसका एक एक शब्द याद कर सकता हूँ, शुरू से आखिर तक एक एक शब्द, और बता सकता हूँ कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो मेरे मन से सहज लिख दिया, बोल दिया मैंने कि इससे क्या हो जाएगा, एक अहंकार की और पड़ा बन जाएगा और अहंकार बढ़ जाएगा कि मैंने देखो मानव दर्शन पढ़ लिया। मैं कि देख लो 2-4 चीज़ें जीस के देख सकते हो, देख लीजिए। तो कहते ठीक है मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, याद नहीं करूँगा। तो मीन्स कहने का मतलब है ज़िंदगी में यदि आपको उतर नहीं रहा, आपको ज़िंदगी की परेशानियों से कुछ राहत नहीं मिल पा रही, यदि आप अपनी परेशानियों से थोड़ा सा कुछ उभर नहीं पा रहे, तो काय का अध्ययन कर रहे हो महाराज, क्या पठन कर रहे हो, क्या पठा। होश में होश आने पर वो लगता कितना बेमानी सा है, होश आने पर वो लगता कितना बेमानी सा है, जोश में जो कह दिया, जोश में जो कर दिया। तो टोटल काम तो इतना ही है। कोशिश कर रहे हैं कि देख लो, मैं रस्सी के आगे खड़ा हूँ, तू पीछे खड़े, उठ के देख लो, देख लो, देख लो, जो सच्चाई है देख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। तो मैं मानता हूँ, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जितने महापुरुष हैं, आपने किसी को परेशान नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, सबको विश्राम में है, वो विश्राम में रखा उनको, आप विश्राम में रहें, और बिना किसी को आहत किए कि भाई ये
इसने कहा और उसने नहीं कहा, ये पहले कहा गया कि नहीं कहा गया, कोई लेना देना नहीं है, किसी का नाम नहीं लेना, तो विवाद ही नहीं हो सकता अब इसमें, संवाद के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि हमने किसी का नाम लिया ही नहीं, हमने किसी के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, और सबको विश्राम में जाना है। वो चले गए हैं महापुरुष, वो विश्राम में है, वो भी खुश है ऊपर बैठे बैठे कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे अभी हमको बिना आपस में लड़ाए एक दूसरे के बीच में, है ना, ये सब नहीं तो वो तो चले गए ऊपर। वो सोम भाई बढ़िया सुनाते हैं कि ओशो ने कहा कि जब कोई व्यक्ति, एक आखिरी बात है ना, सोम भाई बढ़िया सुनाते हैं कि ओशो ने कहा, मैं जितना याद आएगा कोशिश करता हूँ, ओशो ने ज्ञान की मशाल जलाई, उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने उसकी ज्ञान की मशाल को आगे ले जाने की उनकी जिम्मेदारी थी, पर वो ज्ञान तो पाए नहीं, तो खाली मशाल हाथ में रह गई, थोड़े दिनों में वो बुझ गई, वो ज्ञान की मशाल बुझ गई, हाथ में खाली डंडे रह गए। वो आधी कहानी है भैया, उन्होंने अब मशाल लेकर के एक दूसरे को जला दिया। हाँ हाँ, तो फिर वो डंडे आपस में लड़ने के काम आ रहे हैं कि नहीं ये ठीक है कि वो ठीक है, ये विकल्प है कि नहीं है, इसमें उलझ रहे हैं सब। अरे कहा तो यही जा रहा भैया, ढंग से जीना है तो समझ लो दुनिया क्या है, अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मैं क्या हूँ, इसका हिस्सा हूँ तो क्या हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया अपने। ठीक है, देखिए मुझे दो बात कहनी, एक तो ये कि इतनी देर तक सुनील भैया ने बोला, प्रेम भाटिया जी ने बोला, मैं मानता हूँ आप लोग तरोताज़ा हो गए होंगे, इसलिए 15 मिनट हमको और सुनेंगे। तो मैं अभी 15 मिनट ये स्लाइड को बताऊंगा। दूसरी बात तो ये करनी कि ये करूंगा, पर उसके पहले पहली बात पर आ जाता हूँ। इन्होंने जितनी बातें कही उससे मैंने क्या सुना, मैं वो बताऊंगा पहले आपको। हाँ, मैंने सुनाई देने का अपना ढंग होता है ना जी। हमको ये सुनाई पड़ा कि मध्यस्थ दर्शन का जितना भी वाङ्मय है, पुस्तक है, ऑडियो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, शिविर है, सार सत्र है, अध्ययन बिंदु शिविर है, परिचय शिविर है, ये सब से आपको अस्तित्व सहज वास्तविकताओं का एक तर्क संगत विवरण मिलता है और आपको अस्तित्व समग्र का एक आभास बन जाता है। ठीक, उतने के साथ आप अस्तित्व की किसी निश्चित मूलभूत सार वास्तविकता को पकड़ के उसको स्मृति में बनाए रखते हुए उसके आधार पर भाव विचार व्यवहार पूरे को व्यवस्थित रखने का अभ्यास कर सकते हैं। एक बात तो ये मुझे सुनाई पड़ी। दूसरा, हमको ये समझ में आया कि ये जो शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन में एक ही वस्तु के लिए बहुत सारी शब्दावलियों का प्रयोग है। मैंने उसमें से कुछ निश्चित शब्दावलियों को निकाल करके उसका प्रयोग किया है, जिसके साथ मैं अपने को सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाया। और मेरा ये अनुमान बना कि शायद ये आप लोगों को भी कनेक्ट होने की दृष्टि से बहुत अनुकूल लगे, तो उन निश्चित शब्दावलियों का प्रयोग करके हमने उस बात को किया है। तो मध्यस्थ दर्शन की ही कुछ निश्चित शब्दावली को लेकर के हम उसका बात कर रहे हैं। स्नेह वहीं का है, असंग्रह वहीं का है, सरलता वहीं का है, अभय वहीं का है, विद्या वहीं का है, आगे विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम सब का करेंगे। अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना, उस सहअस्तित्व के प्रतिबिंबन के रूप में स्वयं में शुभ की चाहना का होना, आत्मा के रूप में मध्यस्थ क्रिया का होना। हम तो बहुत सामान्य सी उनमें से कुछ बातों को लेकर के जो हमको अपील करती हैं और जिससे हमको लगता है कि हमारी यात्रा स्टार्ट हो सकती है, उसका एक डिज़ाइन प्रस्तुत किया है। अगला जो 13 मिनट मेरे पास बच गया है 15 में से, उसमें मैं जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि कुसंस्कार अगर उठने लगे तो कैसे डील करें। इसको सुन लीजिए, अभ्यास करते रहिएगा, पता चलेगा कि काम करता है कि नहीं। तो 2 होमवर्क है मेरी तरफ से। एक तो भाव का अभ्यास का होमवर्क पहले से है, दूसरा ये होमवर्क है कि कुसंस्कार उठ जाए तो क्या करें। ठीक जी, ये ना, हाँ बिल्कुल, ये तो अभ्यास करते हुए बीच में कुसंस्कार उठ जाए तो क्या करें। उसके पहले एक बात ध्यान दिला दूं, रात का सेशन हम लोगों का आज 8 से लगभग 9:15 बजे तक का एनवीसी जो चल रहा है अपना, बल्कि मैं एनवीसी कहने की जगह भी कहूँगा कंपैशनेट कम्युनिकेशन के संदर्भ में जो हम लोगों को समझ में आता है, उसके संदर्भ में हम फिर से ग्रुप बना के आज यहीं पर
उसका अभ्यास करेंगे। अब आते हैं इस पर। मूल अभ्यास तो बता दिया, अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को, विचार को, व्यवहार के प्रति सजग रह के जीने का काम करें। उसमें जाने अनजाने पुराने आदतवश कुसंस्कार उठाते हैं कोई ना कोई, तो क्या करें? जैसे ही दिखे कि कुसंस्कार उठ गया है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सुसंस्कार देखें। जैसे हमने देखा कि विरोध उठ गया, तो विरोध का कॉरस्पॉन्डिंग सही क्या है? स्नेह। स्नेह कैसे आता है? मानव में मूल में शुभ की चाहना को देखने से। तो वापस ध्यान हटा करके शुभ की चाहना पर ले आए। ये विरोध क्यों आया? क्योंकि ध्यान स्लिप हो गया था शुभ की चाहना से हट करके, उसने पीछे मेरे साथ जो जो ठीक नहीं किया था उस पर मेरा ध्यान चला गया था। यही तो बात हुई थी। तो हमने ध्यान को शिफ्ट कर लिया। हमको पता चल गया कि ये रास्ता गड्ढे की तरफ जा रहा है। हम एक गाड़ी चला रहे हैं और हमको दिख रहा कि सामने गड्ढा में गिरने वाला है, तो आप मोड़ेंगे कि नहीं मोड़ेंगे? एक बड़े गड्ढे में दिखे कि 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ गई है, गाड़ी हमारी फंस गई है, उसमें और अंदर घुसाएंगे कि मुड़ के दूसरे साइड निकालेंगे? उत्तर तो साफ है ना, कठिन तो नहीं लग रहा। यही करते हैं हम सामान्य जिंदगी में, और क्या करते हैं? यही तो करते हैं। वही काम हम यहाँ करने भी कह रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है? अगर मान लीजिए आप प्रयास पूर्वक अपने को मोड़ ही नहीं पा रहे दूसरे डायरेक्शन में, याद ही आता जा रहा है उसका करना हर बार, ये भी हो सकता है। आपने चाहा शिफ्ट करना, कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं शिफ्ट कर पा रहे, अब क्या करें? वो चलता जाएगा चलता जाएगा। उसका निरीक्षण करना शुरू कर दें और उसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इन दुखों को देखना शुरू करें। जैसे जैसे उसमें दुख दिखना शुरू होगा, उससे दूरी अपने आप बनने लगेगी। जीवन उससे बाहर निकलने का मन करेगा। जिस समय मन करने लगे बाहर निकलने का, वापस वास्तविकता पर ध्यान दे करके ठीक करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आप निकल ही नहीं पा रहे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आपने देखा, आप बहुत ऊब भी गए देख करके, हटा ही नहीं पा रहे हैं ध्यान। अब क्या करें? कुछ और सरस और रुचिपूर्ण बातों पर ध्यान हटा लें। जो चीज़ अच्छी लगती हो, कुछ पढ़ना अच्छा लगता हो, कुछ करना अच्छा लगता हो, उस काम को रोक करके उसको कर लें। आराम में आ जाएं पहले। ठीक है, हम आपको सब स्टेप बता दे रहे हैं कि अंतिम से अंतिम में क्या करें। ध्यान हटा पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हटा पाए दुख देख लें, दुख देख के ध्यान हट जाएगा। तो भी नहीं हटा जा रहा है, उसमें डूबते ही जा रहे हैं, अब क्या करें? थोड़ा उस अभ्यास से ब्रेक लेकर के कुछ सरस रुचिपूर्ण बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें। सॉरी, अच्छा, ध्यान दे दें। अब ये हिंदी का ढंग है, अपने ध्यान को हटा करके कुछ और सरस रुचिपूर्ण बातों पर ला लें, ये कह रहे हैं। यहाँ से ध्यान यहाँ हटा लें, ऐसा भाषा है। यहाँ से ध्यान यहाँ हटा लें, उसको और जैसा ठीक करना हो कर लीजिए। तात्पर्य ये है, अर्थ एक बार समझ में आ जाए, भाषा आप ठीक कर ही लेंगे। यहाँ से ध्यान यहाँ, ऐसा कह रहे हैं, समझ गए? वो भी नहीं हो पाया आपसे, आप हटाना चाहते हैं, ध्यान हट नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। वही अपने से एक प्रश्न पूछना शुरू कर दें कि ये जो विचार मेरे अंदर चल रहा है, ये चल क्यों रहा है? चल क्यों रहा है? तो दिखना शुरू होगा कि अगले ने बहुत मेरे साथ बुरा किया है, इसलिए चल रहा है। यही तो निकलेगा, अगले ने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया है, इसलिए चल रहा है। क्या करेंगे? प्रयास पूर्वक ये देखें कि उसने क्या क्या मेरे लिए अच्छा किया है। मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा ना, उनमें से कई सारे लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके लिए सबसे अच्छा भी किया होगा। कभी लिस्ट बना के देखिएगा इस होमवर्क को, कि ये बिना नहीं समझ में आएगा। जिन लोगों का नाम हमको याद आता रहता है कि इन्होंने हमको दुख दिया है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने आपके लिए बहुत सारा अच्छा भी किया है। आपके अच्छे टॉप 10 की लिस्ट में भी वही 10 में से 8 नाम आ जाएंगे।
आप जिनसे दुखी हैं आज के दिन, वैसे 10 लोगों की लिस्ट अगर बनाएंगे ना, तो 10 में से 8 लोग वही होंगे जो आप अपने लिए 10 सहयोगी लोगों की लिस्ट भी बनाएंगे तो निकाल आएंगे। अनुमान क्षमता से बोल रहा हूँ, 10 का 8 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, होमवर्क करके देखा जाए। ये कोई अंतिम सत्य का भाषा नहीं है। तो जैसे ही उस सहयोग पर ध्यान को शिफ्ट करेंगे, विरोध गायब हो जाएगा। टिकेगा कैसे विरोध? आधार ही नहीं मिलेगा उसको। ठीक, ये सब भी नहीं काम करे ना, तो सबसे आखिरी उपाय है प्राणायाम करें। सांस पर ध्यान दें, प्राणायाम करें। 2 चीज़ें होगी, ध्यान अपने आप प्राणायाम पर शिफ्ट हो गया, ठीक। और दूसरा, सांस को जैसे ही आप नियंत्रित करते हैं, प्राण के अनुरूप विचार और इच्छा का स्पंदन होता है, वो सहज हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मूल अभ्यास से शुरू कर दें, सही पर ध्यान देने का, उसके हिसाब से भाव विचार को चलाने का। जीवन इतना आवेशित हो जाए कि अभ्यास नहीं कर सकें, अब हो गया तो प्राण बल का प्रयोग करके अपने को संतुलित कर लें, ठीक है। प्राणायाम भी नहीं हो पाए, करने जाते प्राणायाम थक जा रहे हैं, ध्यान फिर भी बार बार खींच रहा है ना, तो अंतिम उपाय एकदम सिंपल है, पता है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं, नींद नहीं आएगी सोएंगे तो। नींद आ ही नहीं सकती है आपको, सोने का कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। एकदम सरल उपाय है, सांस बंद कर लें। आपको सांस जो है ना, नाक पकड़ के बंद कर लें और कुछ नहीं करें, और मुंह मत खोलिएगा, ठीक। एक आदमी दिखा दे हमको मर के, जिंदगी भर जो कहेंगे वो करूंगा। आपको बता रहा हूं होता क्या है, इसके पीछे का थ्योरी बता रहा हूं आपको। आप उस विचार को चला रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो विचार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आप क्यों नहीं ध्यान हटा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके आदतन वो विचार सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे ही आप सांस को रोक लेते हैं ना, आपको पता नहीं है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राण है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान कहीं भी जा रहा हो, लौट के सांस पे आएगा, और ध्यान में यही आएगा कि नाक छोड़ो, सांस लो, ठीक है। जितना दम घुट जाएगा और छोड़ोगे ना, अगले 10 सेकंड तक कुछ नहीं ध्यान आएगा, एक ही चीज ध्यान आएगा, किसी तरह तेज सांस आए। इसमें करके देखिए ना प्रयोग, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो एक लाइन और बोल के मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूँ। मेरे पास 3-4 मिनट बचा है, आप लोगों को जो और सुनाना हो सुना सकते। हमने तो 10-11 मिनट में पूरा कर दिया है। हाँ, इनके बाद तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप प्राण को रोक देते हैं ना, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वो शरीर को बनाए और बचाए रखना है आज के दिन, ठीक है। अनजाने में ही जैसे ही सांस रुकता है ना, वो एक कहानी सुने कि नहीं, विवेकानंद जी के नाम से, रामकृष्ण परमहंस के नाम से बार बार सुनाई जाती है कि किसी ने कहा हमको ईश्वर के दर्शन करा दो। उसने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं है तीव्र, कैसे दर्शन होगा? कहानी तक कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, कैसे दर्शन होगा तुमको? उसने कहा कैसे कहते हैं इच्छा नहीं है, मैं तो अनुभव करना ही चाहती हूँ, ठीक है। कहते ही हम, मैं तो अनुभव करना ही चाहता हूँ, मैं तो बोध करना ही चाहता हूँ। उन्होंने बलशाली थे थोड़े, उन्होंने कहा इधर आओ। नदी किनारे थे, नदी में थोड़ा घुसे और उसका मुंड सिर पकड़े ये और पानी में डुबा दी, ठीक। रोके रखे उसको, छटपटाएगा आदमी, लेकिन ये ताकतवर थे, उसको दबा के रखे। बिल्कुल जब एकदम 10-20 बार प्रयास कर लिया उसने और दबा करके ही रखा, ठीक, तब उसने उसको बाहर निकाला और कहा ये बताओ कि बाहर निकालते समय तुम्हारा पहला विचार क्या था?
उसने कहा सांस लेना। ठीक, हमको सांस लेने के अलावा किसी और चीज़ की छटपटाहट महसूस ही नहीं हो रही थी। कहा जब इतनी तीव्रता हो जाएगी ना तो परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा। हमको लगता है कि मेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आ गए। सांस को रोकिए, आपको पता नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी में इसके अलावा कुछ नहीं है। विचार जब भी दूसरी जगह भागे और आपके नियंत्रण में ही नहीं हो, मैं लास्ट ऑप्शन कह रहा हूँ, मैं पहले 20 ऑप्शन बता चुका हूँ, मैं यहाँ से शुरू करने नहीं कह रहा हूँ। ये ब्रूट फोर्स मेथड है। कंप्यूटर हैंग ही हो गया हो, ठीक, सब तरह का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा हो, आप क्या करते हैं? पावर बटन दबा के रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वापस फ्रेश शुरू हो जाता है। जी, तो ये जो है ना, ये ब्रूट फोर्स मेथड है कि नहीं ही संभल रहा हो तो क्या करें? सांस को रोक दीजिए, ठीक से ध्यान आ जाएगा, 10-20 सेकेंड सांस लेंगे, फिर याद आएगा अरे उसके विरोध कर रहे थे, शुरू हो जाएगा, फिर सांस रोक लीजिए। 5-7 बार इस प्रक्रिया को करिए, देखिए आपका ध्यान हट जाएगा वहां से। इतने के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, करके देखिए प्रक्रिया को। ज़्यादातर समय ऊपर वाले से ही काम चल जाएगा, 100 में 1 बार हो सकता है सबसे आखिरी पे भी आना पड़े। तो मेरी बात तो पूरी हो गई। अब कुछ भाटिया जी सुनाएंगे, फिर वो सुनाने वाले हैं। 2 मिनट और रुक जाइए प्लीज़, और उसके बाद सत्य प्रकाश भारत जी को 1 लाइन कुछ कहना है। नहीं, नमस्ते। कोई बात। मैं तो इतना जानना चाह रहा था श्याम जी कि ये आपने जो अभ्यास की प्रक्रिया लिखी है, बनाई है, ये कब बनाई थी? ये अगर इसका फाइनल पीपीटी कब बनाया है उसको पूछेंगे, हाँ हाँ, तो जिस दिन सुनील अग्रवाल जी के साथ यहाँ का शिविर फिक्स हुआ था उस समय मैं घर पे था डन। 8 दिन के लिए। अभी लगभग 2.5-3 महीना पहले की बात होगी, शायद सितंबर लास्ट है या अक्टूबर फर्स्ट वीक है। वाह वाह। मैं घर पे 8 दिन के लिए था, मेरे पास संयोग से उस समय 1.5-2 दिन खाली था, तो तैयार तो उस समय किया है। मानस में पूछेंगे कब से है, तो पिछले 5-6 सालों से इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप कर रहे। फाइनल शेप जो पीपीटी का है वो अभी दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनागुरल सेशन है, ये जो सेशन है ये फर्स्ट सेशन हुआ अभी तक का, है ना? वही मुझे लग रहा था कि ये ऐसे पहले एक सेशन कभी हो चुके होंगे क्या, मुझे लग रहा हुआ नहीं होंगे, ये पहला ही है। तो इनागुरेशन, इसके लिए तालियां बजाइए खूब ज़ोर से, बाकी देखेगा।